नमस्कार। आपको सीखो सीरीज़ के अंतर्गत आपका स्वागत है और सीखना ही जीवन है। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने जो है विषय गणित क्लास 10th इसकी वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, उस चैप्टर के हमने 5 सवाल इससे पहले कर चुके हैं। तो आज जो है हमारा छठा सवाल है, जिसमें कहा गया है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2020 में भी आया हुआ है, 2024 में 2 साल जो है सवाल आया था। तो इसका जो है लासा ज्ञात करना है, तो इसकी एक विधि है आवाज गुणनखंड विधि, उससे भी लासा इससे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम उसी विधि से इसका जो है लासा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो है 15 का जो है आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। तो वे संख्या हैं जिसके अंत में 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, वो संख्या 2 से कटती हैं। और जिस संख्याओं का योग, ठीक है, 3 से कट जाए, वो संख्या जो है 3 से कट जाती है। जो 5 और 1 6, 6 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से कट सकती है। तो हम इससे 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। तो इसके आभाज्य गुणनखंड जो आए हैं 15 के, वो आए हैं 3 × 5। ऐसे हम 18 कर लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 ने 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि 18 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 × 3 × 3। इसके बाद 24 करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये हमारे जो है 24 के जो आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब हमें जो है लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? लासा ज्ञात करना है। देखो लासा में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है वो लेनी है और कॉमन में बड़ी घात लेनी है। कहने का मतलब है पहले हम ये देख लेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या जो है सब में आई हुई है या दो में आई हुई है। फिर उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या किस में ज़्यादा बार आई है। तो जो ज़्यादा बार आई है उसी को हम जो है लिखेंगे। फिर उसके बाद जो संख्या किसी में नहीं आई है वो भी बाद में उठा लेना है, ठीक है। तो इसलिए जो है लासा को पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सब में आई है। तो 3 3 3 और 3 ये सब में आए हुए हैं, मतलब 3 संख्या जो है ऐसी है तो सब में आई है। तो सबसे ज़्यादा किस में बार आई है? 3 जो है 18 में आई। कितनी बार आई है? 2 बार आई। तो 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 संख्या है, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई है, लेकिन इसमें 3 बार आई, इसमें 2 बार, तो 3 बार लिखेंगे 2। 2 × 2 × 2। फिर हमारे पास क्या बचा हुआ है? 5 बचे हुए हैं, तो हम 5 भी लिखेंगे 5। अब इसे हल कर लेंगे तो लासा जो हो जाएगा 3 3 9, 9 3 18, 18 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 72 पंजे 360। तो हमारा जो है लासा क्या हो जाएगा? 360 लासा हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी वो सवाल है, ठीक है। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है कि दिया है ये CF इतना इतना है बराबर इतना है। कहने मतलब भाई दो संख्याओं का ये CF जो है हमें इतना दिया हुआ है। ऐसे मतलब मासा मासा हमें दो संख्याओं का इतना दिया हुआ है। एलसीएम मतलब लासा हमें इन दो संख्याओं का ज्ञात करना है। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2022 में आया था, 2023 में आया था, 2024 में आया हुआ था। तो 3 साल ये सवाल आया है। 22, 23, 24 लगातार सवाल आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही सवाल। इसमें जो है हमें जो है लासा ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार का जो सवाल होता है इसके लिए एक सूत्र यूज़ किया जाता है। वो फार्मूला है हमारा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या रहो लासा गुणा मासा, ये हमारा जो है फार्मूला है। इसी फार्मूला के आधार पे जो है हमें जो है सवाल करना है। तो कहने मतलब है इसमें हमें क्या दिया हुआ है? पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है और हमें जो है मासा दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? लासा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी जो है फार्मूले में सारे जो है मान हम रखेंगे, उसके बाद जो है हल करेंगे। तो कहने मतलब है पहली संख्या क्या है? 252 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या है? 594 बराबर लासा हमें ज्ञात करना है और मासा कितना दिया हुआ है? 18। देखो ये जो 18 हैं वो लासा के गुणाम हैं, तो वो बराबर के जब इधर लाने हैं तो किस में आएंगे? भाग में आएंगे, बटे में पहुंचेंगे, ठीक है। तो 252 मल्टीप्लाई 594 जो गुणा में कहाँ पहुंच जाएंगे? बटे में, बटे 18 बराबर लासा। तो 18 एकम 18, तो 18 एकम 18, ठीक है। 18 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 594 बराबर लासा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 594 तो कितने के? 14 मल्टीप्लाई 4 चौक 16, हाथ से लगेगा, 9 चौक 36, 36 36 हाथ से लगे
3 5 चौको 20, 20 होती 23, 4 9 5 6 11 के 1 12 13 के 3 7 के 8 कितना आया है हमारा। तो लासा बराबर आ जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 83 16। आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट भी सवाल है। कहने मतलब है परीक्षा में 3 बार सवाल लगातार आया हुआ है और बड़ा आसान सवाल है। इसमें कुछ है नहीं, खाली फार्मूला यूज़ किया जाएगा, उस फार्मूले पे जो है हमें मार्क देने हैं, मार्क देने के बाद हल कर लेना है और आंसर आ जाएगा। फार्मूला जो है याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले बेस पे सवाल आते हैं, तो जो है याद कर लेना फार्मूला। सब सवाल जो है इजी है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल जो है अगला जो सवाल है वो है सुनोत्तर परमेय संख्या, सुनोत्तर परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, पहले हम समझते हैं सुनोत्तर क्या होता है कि शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक। तो सुनोत्तर मतलब शून्य को छोड़ दो आप, परमेय संख्या हो सकती है, तथा एक अपरमेय संख्या संख्या का अंतर, अंतर क्या हो सकता है। इस जो है इसका अंतर सदैव जो है वो अपरमेय संख्या ही होता है। क्या होता है इसका अंतर, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। कहने मतलब है कोई भी अपरमेय संख्या ले लो, एक अपरमेय संख्या है, और किसी भी परमेय संख्या ले लो, ये एक परमेय संख्या है, और इसे हम घटा देते हैं तो इसका जो हल आएगा, इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, कहने मतलब है कोई भी अपरमेय संख्या ले लो, ये √5 है और ये क्या है, एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या प्लस के 5, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और इसे हम जोड़ दो तब भी इसका जो हल जो आएगा वो अपरमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा जी, अपरमेय संख्या ही आएगा, अपरमेय संख्या ही आएगा। चाहे जो है आप इसे जोड़ देते हैं चाहे आप घटा देते हैं, मान उसका क्या आएगा, अपरमेय संख्या ही मान आएगा। अगर हम इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो जो है √7 एक अपरमेय संख्या है और मल्टीप्लाई 2 एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या हो गई और एक अपरमेय संख्या हो गई। तो अब एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो है हल जो आएगा वो 7 2√7 आएगा, और ये क्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। कहने मतलब है किसी भी अपरमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ दिया जाए, चाहे घटा दिया जाए और चाहे उसकी गुणा कर दी जाए, उसका जो हल जो आएगा वो एक अपरमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, आसान सवाल है, सिर्फ इसमें जो है एक थ्योरी बेस्ड सवाल था, हमको सिर्फ जो है एक हल बताना था, लेकिन जो है इस तरह से आपको समझा दिया है। तो आपको जो है ये बताया था कि परमेय अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है, तो वो जो है एक अपरमेय संख्या होता है। और यही सवाल जो है 2024 में आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, हाँ अगला जो सवाल है वो है 867 तथा 255 का लासा ज्ञात करो और मासा ज्ञात करो। सवाल जो है जो 2024 में सवाल आया था, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लासा मासा दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके आभाज्य गुणनखंड कर लें दोनों के, उसके बाद जो है ज्ञात करेंगे। तो 867 के आभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो जो 867 लास्ट में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 2 से नहीं कटेगी संख्या, 3 से कर लो। 7 और 6 13 है, 13 और 8 8 3 11 21, 21 यानी 3 से कट जाएगी, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचे कितने हैं 2, 3 8 24, 3 नियम 27, 3 से संख्या कट गई है ये। इसके बाद 289 है, इसका मतलब ये किसका जो है 17 का जो है वर्ग होता है। तो 17 एकम 17, 17 17 से काट देंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, एक भी जो 17 का वर्ग ही है तो 289, तो जो है 17 में 17 289 होते हैं, तो ऐसे हम काट सकते हैं। इसके बाद जो है 255, 255 5 5 10, 10 और 2 12, 3 से संख्या कट जाएगी जी, 3 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगी संख्या ये, 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 7 35,
फिर जो है 17 बचे हैं, 17 एकम 17, ठीक है। दोनों के आवाज़ गुणनखंड कर लिए, कहने का मतलब है 367 के जो आवाज़ गुणनखंड आए हैं वो 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 आए हैं। इसके बाद जो है 255 के जो आवाज़ गुणनखंड आए हैं वो जो आए हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो 5 5 5 17, ठीक है, ठीक है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, पहले जो है हमें इसका लासा ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। देखो लासा जो है, पहले तो जो है जो सारी चीज़ें हैं, सारे संख्याएं, वो सारी संख्याएं ले लेनी है जो कॉमन होंगी, ठीक है, और बची हुई संख्या वो भी लेनी है। तो 3 कॉमन है, 3 ले लो। एक बार 17 कॉमन है, 3 और ये पहले ये दोनों ले लो, 17 ले लो, ठीक है। फिर एक 17 बचे हैं वो भी ले लो, और फिर क्या बचे हैं, 5 बचे हैं वो भी ले लो। बस इसका आप हल कर लेंगे, हमको जो है लासा ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 17 और 3, 17 और 3, 7 या 21, 17 17 3